देखो 10.1 तो बता दिए थे, थ्योरी में से बता दिए हैं। 10.2 का पहला क्वेश्चन तथा फ्रॉम ए पॉइंट Q एक सर्किल ड्रॉ कर देना। ठीक, अब एक पॉइंट Q से, Q एक पॉइंट है, इस Q से एक टेंजेंट खींचा गया, Q से टेंजेंट खींचा गया है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड पे जरूर आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है? 24 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? तो रेडियस निकालना है। ठीक है, ड्रॉ कर दिए। ये O है, इसका मान लेता है P, तो वो फाइंड द रेडियस इन ट्रायंगल POQ। POQ। वो भी बराबर क्या लिखेंगे? 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 माइनस 500 76। तो कितना होगा? 47 सेंटीमीटर। कौन थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। लिखेंगे रेडियस बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से। एनी प्रॉब्लम? ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक सर्किल है बेटा, सर्किल है ना, यहां से दो टेंजेंट खींचा गया T से, T से दो टेंजेंट खींचा गया, एक P पे मिल रहा है और एक Q मिल रहा है। सेंटर इसका क्या है? O है। अब ये कोण कितना है? 110 डिग्री। तो मैं पहले बताया था, ये कोण और ये कोण, टेंजेंट के बीच बना कोण और रेडियस के बीच बना कोण, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, है ना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? एंगल PTQ पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो एंगल PTQ बराबर 180 माइनस 170 डिग्री आंसर हो गया है ना। बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक और तरीका है, अदर मेथड से कर सकते हो, अगर ये याद नहीं है तब देखो अदर मेथड से कर सकते हो। एक क्वाड्रेटल है, एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, 4 साइड है ना, तो क्वाड्रेटल हो गया। एरिया बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो देखो रेडियस टेंजेंट का कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, है ना, POQT। ठीक है, क्या लिखेंगे? 90 प्लस 110 प्लस, ये भी 90 ना, टेंजेंट भी है तो ये भी 90 प्लस एंगल PTQ बराबर 360। अगर ये नहीं आते तो इस तरीके से बना लेना है। तो 90 90 180, 180 110 कितना हो जाएगा? 290। कितना हो जाएगा? 290 प्लस एंगल PTQ बराबर 360। तो एंगल PTQ बराबर कितना हो गया? 360 माइनस 290, तो हो जाएगा तुम्हारा 70 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत? जल्दी कॉपी करो। जो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PA एंड PB दो टेंजेंट ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट P टू ए सर्किल सेंटर O। एक सर्किल है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट P है ना। इस P से इस सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक टेंजेंट और दो टेंजेंट। तो टेंजेंट का नाम है PA और PB। ठीक है, इस सर्किल का सेंटर है तुम्हारा O। अब क्या करता है? दोनों इंक्लाइन में झुका हुआ, मतलब एक टेंजेंट दूसरे पे 80 डिग्री पे झुका हुआ है। एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट पे कितना डिग्री झुका हुआ है? 80। तो कहता POA निकालना है। जब इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो POA, इसके लिए लाइन मिलाना पड़ेगा जी। ए वाला कोण चाहिए, है ना। तुमको मैं कल साबित किया था। देखो रेडियस बराबर इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में रेडियस बराबर ये कॉमन
और ये 90 90 बराबर है, ट्रायंगल क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो कोण बराबर, अरे दो कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तभी मैंने बताया ये दोनों कोण क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80 100 डिग्री। लेकिन ए कोण हमको नहीं चाहिए, ए कोण हमको चाहिए ये वाला। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PO, इसलिए एंगल POA बराबर कितना हो गया? 100/2 कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आने की उम्मीद है इसमें से। हाँ, चौथा, ये क्वेश्चन आने की कोई उम्मीद नहीं है ना, लेकिन बताता हूं। देखो समझो बेटा, कहता है कि कोई सर्किल है, ध्यान से देखना, कोई सर्किल है, इसकी ये डायमीटर है, ठीक है? एक सर्किल है, इसका सेंटर O है और A और B क्या है? ये A और B डायमीटर है, ठीक है? A भी क्या है? A और B नहीं, A और B दो थोड़ी है, AB क्या हो गया? डायमीटर है। तो डायमीटर के जो इंड पॉइंट पे जो टैंजेंट खींचे जाएंगे ना, जो इंड पॉइंट पे टैंजेंट खींचे जाएंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। ये साबित करना है। ये एग्जाम में आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे हियर लेट ए सर्किल। बनाएंगे कैसे? लिखने भी आना चाहिए। देखो जान रहे हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन लिख ही नहीं आ रहा है, होता है ऐसा। तो लिखेंगे कैसे? लेट ए सर्किल C ब्रैकेट OR here AB is the diameter, है ना? जो पहले दिया हुआ है जो लिख लेंगे, AB is the diameter। इसको नाम दे दो PQ, और दूसरा नाम दो PQ and RS is tangent। PQ and RS is tangent। तो तुमको साबित करना है, टू प्रूव PQ पैरेलल RS, यही प्रूव करना है। PQ पैरेलल, तो कल थ्योरम बताया था तुमको, याद होगा? रेडियस टैंजेंट के साथ कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये रेडियस है, तो कितना डिग्री हो गया? 90। और ये भी कितना डिग्री हो गया? 90। तो 90 क्या हो जाएगा? तो कोई ट्रायंगल एक्सियम से दोनों पैरेलल होगी नहीं हो? पढ़े हो ना क्लास 7 में कि जब एक लाइन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल रेखा कट करती है, तो वन साइडेड ट्रायंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, क्लास 7 में पढ़े हैं। तो ये 90 90 क्या हो गया? 180। और ये दोनों एंगल को कोई इंटीरियर एंगल एक्सियम करते हैं। तो वो पीछे के जितने क्लास में पढ़े हो 6 7 8 9 सभी को काम करेगा। अगर 6 7 8 9 में क्लास अगर कर रहा है तो इसमें दिक्कत हो, है ना? नहीं तो पीछे का क्लास कवर कर लो। तो आप प्रूफ में लिखेंगे सिंस रेडियस makes 90 डिग्री with the tangent, इसलिए एंगल A बराबर 90 डिग्री और एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब इधर एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। इसलिए बाई कोइंटीरियर एंगल एक्सियम, कोइंटीरियर एंगल एक्सियम PQ पैरेलल RS प्रूफ। जल्दी कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट सर्किल पास सेगमेंट। कहता है एक सर्किल है, क्या है? सर्किल, और एक टैंजेंट है बेटा, क्या है? तो इस टैंजेंट के जो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, एक आधा सेंटर से जाएगा, ये प्रूव करना है ना? तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे लेट ए सर्किल C ब्रैकेट OR here
PA is a tangent. PA is a tangent. And OA perpendicular to PA ये दिया हुआ है, यानी गिवन ये दिया हुआ है। तो वो साबित क्या करना है? टू प्रूव OA पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो दिक्कत तो उसको प्रूफ में लिखेंगे, सिंस we know that radius makes 90 degree with the tangent। हम जानते हैं ना रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनवाता है। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। रेडियस क्या है, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रेडियस कहां से जाता है, सेंटर जाता है। सिंस radius is passed through the center, so OA perpendicular to PA proved। जल्दी कॉपी करो, 6 में the length of tangent from point A, ये तो सेम टू सेम कुछ पहले जैसा बताया था। The length of tangent from a point A is 5 सेंटीमीटर from the center, ये 4 सेंटीमीटर। देखो सेंटर है ना, यहाँ से कोई पॉइंट है ना, यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर और सेंटर डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट जो पॉइंट है कहाँ है, ए पॉइंट है। तो रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो, तो रेडियस हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन एक नाम आना ही है ना। तो हियर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB, OB बराबर क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 √9 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 तो रेडियस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। देखो अगला क्वेश्चन 6 में, टू कंसेंट्रिक सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल बताया था तुमको, वैसा सर्किल जिसमें सेम सेंटर हो बट डिफरेंट रेडियस हो, उसे क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। हाँ, दोनों कंसेंट्रिक सर्किल है ना। एक का रेडियस है 5, ये भी क्वेश्चन आने की पूरा उम्मीद है। देखो जब ड्रॉ कर देंगे है ना, तो एक दोनों सर्किल कंसेंट्रिक है, दोनों का सेम सेंटर है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। एक रेडियस 3 है, एक रेडियस, तो ये जो दिख रहा है एक लाइन है, मान लीजिए एक AB एक लाइन है बेटा, तो AB जो लाइन है ये छोटका सर्किल का टेंजेंट है, छोटा सर्किल का, लेकिन बड़का सर्किल का कॉर्ड है। दिख रहा है क्या, बड़का सर्किल का क्या है, कॉर्ड, बड़का सर्किल का कॉर्ड है, लेकिन छोटा सर्किल का टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट कॉर्ड का हमको साइड लेंथ चाहिए, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लायर सर्किल। हाँ, बड़का सर्किल का कॉर्ड जो टचेज द स्मॉल सर्किल, जो छोटा सर्किल टच करता है। इसका देखो हम फोटो ड्रॉ कर दिए, यहाँ से मिला देंगे बेटा और ये यहाँ से मिला देंगे। ये देखो छोटा सर्किल का रेडियस है, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 7 क्वेश्चन नंबर 7। हाँ 7 हो जाएगा। देखो ये बड़का छोटा सर्किल का ये 3 सेंटीमीटर और ये बड़का सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। इसको नाम देते हैं कुछ D, तो लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल ODB, है ना।
डीबी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस 3 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर पापा जी 25 माइनस माइनस 9 रूट अंडर 16 हो जाएगा 4 तो से 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 4 4। ये भी कितना आ जाएगा? 4 4। ठीक है, नहीं तो तुमको ऐसे भी ड्रॉ करके बना सकते हो। तो एडी, इसलिए एडी भी कितना आ जाएगा? 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा? 4 प्लस लेंथ ऑफ कॉर्ड 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी कॉपी करो। देखो 8वां एक थ्योरम है। ये मैं थ्योरम बोला था प्रूफ करने के लिए ना, वही थ्योरम है। प्रूफ कर देता हूं यहाँ पे। एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल के बाहर एक क्वाड्रेटल है, इसको सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रेटल कहेंगे, है ना। इस सर्किल के बाहर एक क्वाड्रेटल है, ठीक है, क्वाड्रेटल है, नाम ए बी सी और डी, है ना। टच करता है सर्किल को पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर, है ना। तो साबित क्या करना है? Here to prove, देखो one pair of opposite sides is equal to other pair of opposite side। मैं AB plus CD CD बराबर होगा AD प्लस BC AD plus BC का। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, आइए प्रूफ करने के लिए AD plus BC। देखो प्रूफ कर देते हैं, प्रमाण लिखेंगे। Here AP बराबर AS, AB बराबर, yes देखो AP बराबर AS हो जाएगा, है ना, बराबर X मैंने मान लिया। सेज कैसे बराबर हुआ ये लिखना है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A कैसे बराबर हुआ? देखो A से टेंजेंट है, AP इधर टेंजेंट है और AS इधर टेंजेंट है। अगर मैं साबित किया हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींच जाएंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। साबित किया, प्रूफ किया होगा। तो लिखेंगे जब ये क्यों बराबर है तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, अब पॉइंट का नाम लिख देना, कौन पॉइंट है? ए के बराबर। सिमिलरली, सिमिलरली मैंने तो इसी तरह से लिखेंगे बीपी बराबर BQ बराबर बाई, मैंने मान लिया कि बाई मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया बाई मैं मान रहा हूँ, इसलिए इसको ब्रैकेट में सेज लिख देंगे। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, है ना। फिर क्या लिखेंगे? CQ बराबर CR, CQ बराबर जेड सेज, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। और फिर क्या लिखेंगे? DR बराबर DS बराबर W मैंने मान लेता हूँ। सेज कैसे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। तो दिक्कत तो देखो XX बाई Z W। तो दिक्कत अब देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AB प्लस CD क्या हो जाएगा? देखो AB X प्लस Y प्लस CD Z प्लस W इक्वेशन 1। अब RHS क्या है? AD प्लस BC AD प्लस ये भी देखो X प्लस Y प्लस Z प्लस W इक्वेशन 2 तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC प्रूव्ड हो गया। जल्दी कॉपी करो। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए ये 6 है, ये 4 है और ये 7 दिया हुआ है तो AD का वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा ना। लिख देना कितना 6 प्लस 4 4 बराबर AD प्लस 7, है ना। तो ये 6 4 10 आधे सेकंड में क्वेश्चन हो गई, है ना। तो 10 माइनस 7 बराबर AD, तो 3 बराबर AD। और आसानी से इस थ्योरम के सहायता से हम ये मान निकाल लेंगे। आधे सेकंड में क्वेश्चन होगा। देखो 9 क्वेश्चन जो पिछला बार बोर्ड में आया था, एक सर्किल है,
ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक्स और वाई क्या है, टेंजेंट है, और नीचे एक और टेंजेंट है ना, ये क्या है, एक्स डैश और वाई डैश टेंजेंट है। यहां से सेंटर ओ है, ये P, ये O और ये Q है ना, ये डायमीटर है, क्या है। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे दो पॉइंट है जो एक तीसरा टेंजेंट ऐसे टच करता है, जो दोनों पैरेलल को कट करता है। एक को कट करता है A पॉइंट पर, दूसरा को कट करता है B पॉइंट पर, ठीक है, और सर्किल को टच करता है C पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो दोनों, ये जो तीसरा टेंजेंट है, कहता है सेंटर पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करता है, सेंटर पे AOB है ना, ये जो तीसरा टेंजेंट है ना, जो सर्किल को टच करता है, जो दोनों पैरेलल के बीच में है, ये सेंटर पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, क्या हुआ है, PQ is the diameter, PQ is the diameter. To prove एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन, ओसी को मिला दिया, क्या किया, देखो जी, ये नहीं करने आएगा तो नहीं बनेगा, है ना, ये करने आना चाहिए। ज्वाइन ओसी है ना, तुमको लगेगा ओसी के मिलाने से क्या होगा, ओसी से मिलाने से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। देखो इस ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल AOP, एनी प्रॉब्लम, देखो 90 बराबर, एंगल P बराबर C बराबर 90 डिग्री बेटा, रेडियस टेन का कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। OA कॉमन, OA बराबर OA कॉमन, OC बराबर OP रेडियस, क्या हो गया, रेडियस ना, तो RHS ट्रायंगल कैलकुलेट हो गया, है ना, बाई RHS। देखो S से भी हो सकता है बेटा, कहीं कि PA बराबर AC भी हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, तो तीनों साइड भी इसका बराबर है, देखो ना, अरे AP बराबर AC, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे से प्रूव हो गया, लगाने की जरूरत हमको। तो आरे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP। अब कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल PAO बराबर एंगल CAO बराबर क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इधर बराबर है ना, सिंपलिसिटी A और A, एनी प्रॉब्लम, बराबर A सेज मान लिया मैं, कोई दिक्कत। इसी तरह देखो ये रेडियस बराबर 90 बराबर, और ये कॉमन है ना, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर लिख देता है, सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOQ, इसलिए ई बराबर कौन दोनों बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल QBO बराबर CBO बराबर B मान लिया, सेज A और B मान लिया, कोई दिक्कत। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही और के अंदर कोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा, रूल्स है ना, कोई ट्रायंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे सिंस x y, ये y है, x y पैरेलल x डैश y डैश, x डैश y डैश, इसलिए
देखो ये वाला कोण 2a, ये वाला कोण 2b, दोनों का जोड़ कितना होगा 180, हाँ इसलिए 2a प्लस बराबर 180 डिग्री। अब देखो 2 कॉमन बेटा, a प्लस b बराबर 180 दूसरा कट जाएगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में a प्लस b कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री आ गया ना, तो ट्रायंगल में तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री तो a प्लस b प्लस एंगल ए बी 90 180 होगा ना। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल AOB a प्लस b प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब a प्लस b का मान यहाँ से 90 आ गया 90 ना, तो क्या पुट करेंगे 90 प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, तो एंगल AOB बराबर 180 माइनस माइनस 90 कितना दिया गया बेटा 90 डिग्री। प्रूव्ड हो गया। बाकी अगले क्लास में करेंगे 10, 11, 12, 13।